इस बात का मुतमन्नी रहता हूँ कि लोग जो हैं हमें कॉल करें और अपने प्रॉब्लम जिस तरह फ़राख दिलाना हमारे साथ डिस्कस करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, यहाँ भी कॉल करते हैं और इदारे में भी कॉल करते हैं। तो खुशी की बात तब होती है जब हमें ये कॉल आती है कि हाँ, आपने जो पढ़ाई बताई थी उससे हमें फ़ायदा हुआ। तो मुझ जैसे कमज़ोर और नातमा आदमी को टॉनिक लग जाता है, खुशी होती है, ताकत सी मिलती है, ज़हनी सुकून मिलता है। तो और हमारा और आपका जो रिश्ता अब एक अटूट रिश्ता बनता चला जा रहा है। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, इसी तरह जो है आप हमारे साथ अपना राब्ता जो है वो मुंसलिक रखें। जो आपको परेशानी है, जो तकलीफ़ है, शादी में रुकावट है, कहीं रिश्ता किया है तो पूछना चाहते हैं कि जहाँ रिश्ता किया है वो लोग जो हैं वो आपके लिए खुशाइंद होंगे कि नहीं होंगे। और जो हमारे बहन भाई बैरून मुल्क कारोबार के सिलसिले में परेशान हैं, उनका रोज़गार जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, कुछ काम हैं जो आपके रुके हुए हैं, पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे, मकासद जो हैं वो आपके पूरे नहीं हो पा रहे, तो इन तमाम उलझनों, तमाम परेशानियों का हल हम आपको बताएंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यहाँ जो मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर इल्म और हिकमत के ख़जाने से मालामाल हैं। कुरान करीम का जो है इनका वसी मुताला है, उस वसी मुताले से और अपने इल्म की रोशनी से जो है सारी मुसीबतों, सारी परेशानियों का जो है हल जो है आपको बताएंगे। तो जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जो है आप कॉल करें और हमें जो है अपनी खिदमत और अपनी रहनुमाई का मौका दें। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में जो है कुछ वाक़यात सुनते हैं, इस्लामी वाक़यात जो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर हमें बताते हैं। कुछ जो सवालात नाज़रीन ने हमारे साथ किए होते हैं, तो साहिबजादा साद अख्तर एक सवाल हमें मसूल हुआ था, वो ये था कि वो कौन से खुशकिस्मत सहाबी हैं जिनका 70 दफ़ा जो है वो नमाज जनाजा जिनकी अदा की गई। कौन से ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनका 70 बार नमाज जनाजा अदा किया गया? हाँ, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और आपके चचा मुबारक यानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जंग ओहद में आप शहीद हुए। मेरा कॉल है हमारे साथ। हम पहले कॉल ले लेते हैं, फिर जो है आपने वाक़या जो हमें आप बता रहे हैं जिन सहाबी से मुतालिक हम जो है उसे डिस्कस करेंगे। कॉलर मौजूद हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जमीला बेगम शरीफ। जमीला बेगम शरीफ, ठीक है। आपके शोहर का नाम? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ, ठीक है। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 50 है। 50 है, ठीक है। कहाँ से कॉल की आपने हमें? लंदन से। लंदन से, ठीक है। जी जमीला बेगम, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या परेशानी है आपको? मैं मुझे सिर में 2 महीने में बहुत दर्द होता है, चक्कर आते हैं मुझे बहुत। ठीक है, सर में दर्द रहता है, बहुत चक्कर आते हैं। हाँ, वो मेरा पेशाब लगाना उनकी बात है। ठीक है जी, ठीक है। हम आपके सिलसिले में रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आप टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। बाकी जो आपने सेहत से मुतल्लिक ये बताया कि सर में दर्द रहती है, डॉक्टर या मौलिद से भी जो है आप मशवरा जो है वो अपना जारी रखें, ट्रीटमेंट अपनी जारी रखें। बाकी साहिबजादा साद अख्तर आपकी जो है रूहानी ट्रीटमेंट करते हैं, आपको कुछ वज़ाइफ बताते हैं, उनका विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको इस बीमारी से निजात अता फरमाएगा, हमारी दुआ है। जी इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि बेटा आपने कहा कि इंशाअल्लाह ताला जमीला बेगम शरीफ इनको सेहत अता फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल मुतमिन रहिए। आप जो मैं बातें बता रहा हूँ पढ़ने के लिए उन पर अमल कीजिएगा। आखिरी तीनों कुल यानी सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, आखिरी तीनों कुल चारों पढ़ ले तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आखिरी तीनों कुल ज़रूर पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, ये 24 घंटे में किसी भी वक्त पढ़ लें। और सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह के वक्त पढ़ें और वही 3 आयात मुबारक शाम के वक्त पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी और अफाका महसूस होगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह आपको कल आप 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सोइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छा सा ख्वाब आएगा। उस ख्वाब में कुछ इशारे होंगे, तो वो हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं नीचे स्ट्रिप में, वहाँ अपने जो ख्वाब है वो हमें बताइएगा। बल्कि आज भी कॉल कर लीजिएगा
आज तो कल ज़रूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको इस मसले से, इस बीमारी से जो है निजात अता फरमाए। हमारे और भी जो बहन भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी इस किस्म के कुछ मसाइल हैं, सेहत से मुतल्लिक कुछ मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डिस्कस करें। जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे आपका रब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो कि आपके तमाम मसाइल, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में, तमाम दुनियावी मसाइल, इंसानी मसाइल, रूहानी मसाइल हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो वज़ाइफ की और अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम के विर्द करने की जो है हमें ज़रूरत होती है। हम जो मुसलमान हैं, हमें जो है हम पर जो है अल्लाह ताला की बहुत रहमत है कि अल्लाह ताला ने हर जो मुसीबत है उसका हल कुरान पाक में लिख दिया है। तो अपने वसी मुताले से जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी इस सिलसिले में रहनुमाई करेंगे कि कौन सा वजीफ़ा आपकी इस मुसीबत के लिए जो है बेहतर होगा, आपको इस मुसीबत से निजात जो है वो दिलाएगा। तो आप जो है हमें कॉल करें और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को अपनी खिदमत का जो है आप मौका दें। साहिबजादा साद अख्तर, हम जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसे हम कैरी ऑन करते हैं। जी हाँ, ये वाक़या मंसूब है जो कि तारीख़ में दर्ज है। ये जंग उहद में वाक़या पेश आया जब हज़रत अमीर हमज़ा उनको शहीद किया गया और हिंदा ने आपका कलेजा चबाया, वो निगल ना सकी बल्कि उसने उगल दिया उस बदज़ात ने। तो आपका जब जनाज़ा सामने लाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जनाज़ा पढ़ा तो साथ एक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी अंसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जनाज़ा भी पढ़ाया। फिर वो जनाज़ा उठा लिया गया। फिर दूसरे शहीद जो हुए थे उनका जनाज़ा रखा गया, उनका जनाज़ा पढ़ा गया, उनको उठा लिया गया, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाज़ा वहीं पे रहा। इस तरह 70 शहदा जंग उहद के लाए गए और उनका जनाज़ा वहाँ रखा गया और पढ़ा गया और उठा लिया गया, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जस्द खाकी था, जो शहीद थे, उनका वहीं पे रहा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज जनाज़ा, जो सहाबी रसूल भी थे और आपके चचा भी थे, आपका जनाज़ा 70 बार अदा किया गया, इसलिए उनको खुशकिस्मत भी कहा जाता है। तो उनकी जब तारीख़ पढ़ें तो जवानी में वो शेर के शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अब चूँकि लंबी बात हो सकती है क्योंकि कॉल और बहरहाल होल्ड पे हैं, हम कॉल को ले लेते हैं। जी कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मेरा नाम महरीन है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। महरीन, और मैं साहबजादा साहब को अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम महरीन बेटा। ओके, मैंने अपने बारे में इस्तेहारा करवाना था आपसे। मैं आगे भी बहुत दफ़ा आपको कॉल करती रहती हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह से आप इस तरह से खिदमत कर रहे हैं पूरी दुनिया की। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप ऐसी खिदमत करते रहिए सब लोगों की। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। जी महरीन, महरीन, आप पता करना था कि मुझे काफी हफ्तों से जो है वो दाईं साइड पसलियों के नीचे बड़ा दर्द रहता है। आप करवाया, डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल है सब कुछ। अब बेटा मुझे ज़रा अपने शौहर का नाम बताएं आप। महरीन इश्तियाक। इश्तियाक, और आपकी एज क्या है? 31 ईयर। 31 ईयर। आपके बच्चे कितने हैं? 3। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताइए, अब सवाल क्या है आपका, मुझे बताइए ताकि हम उसको। मैंने अपने बारे में पता करना था कि मुझे दाएं तरफ जो है वो नीचे बड़ी तकलीफ रहती है, बड़ा दर्द रहता है। ठीक है। और चेकअप करवाया तो डॉक्टर भी इसको कुछ खास भी वो नोट करे, वो कह रहे हैं कि बस नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मुझे ये दर्द शुरू होता है तो मैं 6-7 घंटे में बड़ी मुश्किल में रहती हूँ। ओहो, तो आप देखें, आपको मुझे थोड़ी सी 1-2 बातें और बताइए। क्या आपका गला भी कभी कभार ख़राब हो जाता है, थ्रोट प्रॉब्लम कभी? हाँ, मैंने अपने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाया था तो मुझे ये थोड़ा डॉक्टरों की प्रॉब्लम रहता है। आपने बहुत दफा आगे मेंशन किया है कि डॉक्टरों का वो करें। जी हाँ। और आपके ये जो है दांतों में यहाँ भी कोई इशू रहता है आपका? रूट कनाल वगैरह भी कभी कराया और दांतों का इलाज, गम्स वगैरह प्रॉब्लम? अच्छा, बहरहाल आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। और अभी मैं आपको आपके जो मसला है इनका हल बताता हूँ आपको।
आप तो टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा सारा सोल्यूशन बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया जी। महरीन थी हमारे साथ लंदन से मौजूद। जो है आप जो है टीवी की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ करें। साहिबजादा साद अख्तर जो है आपका बायोडाटा देखते हुए जो वजीफ़ा आपके लिए मुनासिब हुआ आप बताएंगे। बाकी जो है आपने सेहत से मुतलिक जो मसला बताया, अल्लाह ताला जो है आपको शिफा अता फरमाए। इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से भी आप जो है अपनी ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखें। बाकी जो आपको वज़ाइफ बताए जाएंगे इंशाल्लाह उनको पढ़ने से, उनका विर्द करने से ज़रूर अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। इंशाल्लाह ताला। महरीन बेटा, आपने एक काम करना है, एक तस्वीर बड़े यकीन कामल के साथ असर की नमाज के बाद आपने करनी है, या मजीदो या अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या मजीदो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला अब आपको आराम महसूस होगा। और दूसरा, इश्तियाक साहब के साथ आप थोड़ा इत्तेहाद व इत्तफाक बरक के साथ रहा करें, उससे घर में काफ़ी खैर व बरकत आ जाती है। और मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके। तो हमारे जो निचले नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे कॉल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं और भी बातें आपके साथ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की जाएंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में, यानी मेरी बेटी की ज़िंदगी में, आप सबके घर में सुकून और खुशियाँ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी औलाद के हवाले से भी इश्तियाक साहब के जो प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम, वो भी सब बातें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं हल करें। जो हमारे कॉलर्स हमें अपनी मुसीबत बताते हैं, अल्लाह ताला जो है उन पर अपनी रहमत के दरवाज़े जो है अल्लाह ताला उनके लिए खोल दे, हमारी दुआ है। जो नाज़रीन जो हैं प्रोग्राम में हमारे साथ रब्ता नहीं कर सकते, अपना नाम और जो है अपना मसला हमारे साथ खुलकर शेयर नहीं कर सकते प्रोग्राम में, तो आपकी सहूलत के लिए हमने ये भी आसानी पैदा की है कि आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करेंगे। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मेरा नाम जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर, कहाँ से कॉल की आपने? लंदन से। ठीक है, आप अपने वालिद का नाम बताएं। मोहम्मद शफी। मैंने पहले बात की है रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान में बात की है, लेकिन फिर भी हमें आपका बायोडाटा फिर से रिक्वायर्ड होगा। आप अपनी उम्र भी बता दें। 54। ठीक है जी। अब परेशानी बताएं, आप क्या पूछना चाहेंगे? आप मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैंने टेक पे लिया है, थोड़ी प्रॉब्लम बीच में आ गई थी, मैं सौदा साहब को बताया था। तो मैंने जो आपको तस्वीर बताई थी वो मेरे हाथ। हेलो हेलो जी, हेलो, हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है। मैंने आपको जो तस्वीर बताई थी बस यही मैं पूछना चाहता हूँ, उसको कंटिन्यू किया हुआ है, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और आपका वो जो मसला था वो इंशाअल्लाह ताला ठीक, अल्लाह ताला की रहमत से उसमें आपको कामयाबी मिलेगी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। ज़रूरत पड़ने पे आप दोबारा कॉल करिए, अभी प्रोग्राम में काफ़ी टाइम बाकी है, दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी नेटवर्क की ख़राबी की वजह से हमारा राब्ता जो है उनके साथ मुअत्तल हो गया है। तो आप प्रोग्राम के बाद भी बल्कि अभी भी जैसा कि हमारे पास कुछ वक्त है प्रोग्राम में, तो अभी भी आप हमें ट्राई कर सकते हैं प्रोग्राम में। हमें फिर से बताइए अपना मसला परेशानी, तो साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। जी, हम वाक़े से मुतल्लिक बात कर रहे थे उसे हम। हाँ, वो ये ऐसा हुआ था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपको शुरू से बड़ा प्यार और बड़ी अकीदत थी। जिस शख्स ने आपको शहीद किया था, नेज़ा दूर से बहुत माहिर निशानाबाज था, उसने शहीद किया था, तो बाद अज़ां वो शख्स मुसलमान हो गया। आपने उसे माफ़ भी कर दिया, सिर्फ इतना कहा था कि तुम मेरे सामने कभी ना आना। तो वो आपकी महफ़िल में ज़रूर बैठता था लेकिन छुप के बैठता था। बहरहाल आपने फ़राख़ दिली का सबूत देते हुए उसे माफ़ कर दिया था। और सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, तारीख़ में बाज़ जगह पर दर्ज है कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो आपका जनाजा भी आपने ही पढ़ाया था। बहरहाल इसकी हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम ये साबित करना चाहते थे वो कौन से सहाबी रसूल थे, वो कौन से खुशकिस्मत सहाबी रसूल थे जिनका 70 बार नमाज जनाजा अदा किया गया। तो वो थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कल इस पर बेटी ने कॉल है तो कॉल ले लीजिए। कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा राब्ता जो है फिर से मुनक़ता हो गया है, जो कॉलर हमारे साथ लाइन पर थे, तो आप फिर से ट्राई करें। साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करेंगे। जी
कल इस पर बेटी जैसा आपने बात की थी वालदैन से हुस्न सलूक के बारे में, तो कल वक्त की कमी की वजह से मैं तो उसमें कोई बात नहीं कर सका। आपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन इत्तफाक से कॉल्स का लोड होने की वजह से मैं बात नहीं कर सका। तो उस पर थोड़ी सारी बात मैं करना चाहता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मरवी, यानी वो रावी हैं एक हदीस मुबारक के। आप फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा कि सबसे कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपने फरमाया बर वक्त नमाज अदा करना। फिर पूछा इसके बाद कौन सा अमल है, तो आपने फरमाया वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना। पूछा इसके बाद कौन सा अमल है, तो फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। तो पूछा कि अगर वालदैन का हुस्न सलूक आया जाए तो बाकी आपको पता ही बात कि पूछा सबसे पहला हक़ किसका है, तो उन्होंने फरमाया माँ का। दूसरी बार पूछा किसका हक़ है, माँ का। तीसरी बार पूछा माँ का। चौथी बार बताया कि बाप का हक़ है। तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना हम पर लाजिम है। इतना लाजिम है कि अल्लाह ताला ने नमाज में भी, हर नमाज में, नवाफिल में, नफली इबादत में भी अल्लाह ताला ने वालदैन और मोमिनीन के हक़ में बख्शिश के लिए दुआ के लिए कहा है। इसी को बेस बना के कहा जाता है कि नेक औलाद सदका जारिया है। नेक जो इंसान होगा यकीनन नमाज पढ़ेगा, जब नमाज पढ़ेगा तो दुआ भी करेगा। रब नग़फ़िरली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। वालदैन का जिक्र आएगा, जब तक वो नमाज़ पढ़ता रहेगा उसके वालदैन के नामा इमाल में वो जैसे भी हैं, जैसे भी थे, उनके नामा इमाल में सवाब दर्ज होता रहेगा। और अगर वो फौत हो चुके हैं तो यहाँ तक मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर खुदा न खास्ता उन पर अज़ाब हो रहा है तो अज़ाब में तो उस वक़्त बंद हो जाता है जब उसके बच्चे नमाज अदा करते हैं और वो जब दुआ करते हैं रब नग़फ़िरली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो यौम हिसाब में भी तो उनके लिए आसानी पैदा होगी, और अगर वो खुदा न खास्ता कब्र में अज़ाब हो रहा है तो उनके लिए तख़फ़ीफ़ भी होगी। और इसीलिए आप हम सब पर लाजिम है कि अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमें भी होगा। हम पढ़ेंगे तो हमारे वालदैन को फ़ायदा पहुँचेगा। बहर नमाज को मामूल बनाइए, हम इसी बात पे ज़ोर देंगे और हमेशा हम आपको दीन की तरफ रग़ब करने की कोशिश करते हैं, तौहीद परस्ती की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे अमल बताते हैं जिससे आपका दिल अल्लाह की तरफ रजू हो जाए, आपको कुर्ब इलाही नसीब हो। और यही हमारा मकसद है और इसी मकसद के लिए मैं यहाँ ख़ास तौर पे आता हूँ और डीएम डिजिटल का मशकूर भी हूँ। कॉलर मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कामरान है, मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ। जी कामरान स्पेन से बात कर रहे हैं। कामरान अपने वालिद का नाम बताएं हमें। वालिद का नाम जी अयूब खान। अयूब खान। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 42 साल। 42 साल? 42। ठीक है जी। कामरान क्या कहेंगे आप, क्या मसला है, क्या परेशानी है? मैं कोई वजीफा लेना चाह रहा हूँ अपने बिजनेस के बारे में। मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। तो इस सिलसिले में जो मैंने कॉल की थी कि कोई वजीफा जो है या कोई अल्लाह पाक का कलाम जो है। जी ज़रूर बताइए, मैं बताता हूँ। ये पहले इस मौजूद से हट के ये बताइए कि स्पेन की टीम इस दफ़ा वर्ल्ड कप का फाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो वहाँ क्या तासुरात हैं लोगों के? मेरा कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए कामरान साहब, सवाल फिर कभी हम आपसे कर लेंगे। अभी आप जो तस्बीह आपने पूछी है तो तस्बीह आप कीजिए, या रशीद हो या अल्लाह। जहाँ पे आपने कारोबार शुरू किया है वहाँ बैठ के ये तस्बीह किया करें। दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या रशीद हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला कारोबार में खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश भी ये भी कीजिएगा कि कुरान पाक का एक नुस्खा रख लें, वहाँ कुरान पाक की तिलावत भी अपना मामूल बनाइए। और ज़रूरत पड़ने पर हमारा इदारा जो कि पाकिस्तान का वेल ऑर्गेनाइज्ड वाहिद इदारा है, जिसके नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ब्लैक और रेड स्टेप में डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा। अभी कर लें या प्रोग्राम के बाद कर लें, आपको मज़ीद रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला की जाएगी। और मैं एक और बात इशारतन कर दूँ, आप ज़रा अपने दोस्तों की तादाद में कमी कर लें, इंशाअल्लाह ताला
आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो तस्बीह या रशीद हो या अल्लाह, ये आपने जहां अपने कारोबार। जी सजाद अकरम, अपने वालिद का नाम बताइए। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, और आपकी उम्र क्या है? उम्र है 1980 की पैदाइश है। 34 साल हो गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप सजाद? सजाद अकरम, सजाद अकरम। जी जी सजाद अकरम, क्या कहना चाहते? 5वें महीने की है, 5वें महीने की है। पूछना कि इधर कागज जमा कराए, इसलिए मैं मिल नहीं रहे क्या आप देखें। हाँ, 1980 की पैदाइश है, 5वें महीने की। ठीक है, हम आपकी रहनुमाई कर देते हैं। आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए। बाकी आपने अगर कागज़ जमा करवाए हैं तो कानूनी तकाजे भी पूरे कीजिए। लीगल एडवाइज़र से भी जो है राब्ते में रहिए, उनके मशवरों पर भी अमल करें। और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर भी आपके लिए दुआ करते हैं और साथ ही साथ आपको तस्बीहात और वज़ाइफ बताते हैं। इंशाल्लाह वज़ाइफ और तस्बीहात की ताकत से ज़रूर जो है तमाम दुनियावी मसाइल जो है वो दूर हो जाएंगे और आपको जो है परेशानियों से निजात मिलेगी। हमारी दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ। जी सजाद अकरम साहब, आप इस सिलसिले में एक तस्बीह किया करें, या राफ़े या अल्लाह, या राफ़े या अल्लाह, या राफ़े या अल्लाह। कम अज़ कम एक बार दुरूद पाक पढ़े 100 मरतबा या राफ़े या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दीजिए। ये 24 घंटे में किसी भी वक्त ये तस्बीह करनी है। 3-4 मिनट की तस्बीह है, लेकिन कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दें। ये गुस्सा और जो मैदे के प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम के बाद भी कॉल कीजिए, मैं आपकी भरपूर रहनुमाई करूँगा क्योंकि उस कॉल्स का रश बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मज़ीद रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। मुकम्मल तरह से जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करेंगे। बर्मिंघम से एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसमा है और मैं अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी आसमा, अपनी फ्रेंड का नाम बताइए। मेरी फ्रेंड का नाम परवीन बेगम है। परवीन बेगम, और उनके शोहर का नाम बताइए। उनके शोहर का नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि उनके घर आज के 10 साल के बाद बेटी हुई थी। अभी वो बेटी उनकी 11 साल की होने वाली है। अभी वो बेबी उनको नहीं अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा, तो इसलिए वो पूछना चाहती थी कि ऐसा कोई वजीफा बताएं कि उनके पास बेबी हो जाए। परवीन बेगम की अंदाज़न एज बताइए। उनकी एज 33 है। 33 है। अच्छा आसमा, मेरी बेटी बग़ैर जो प्रोफाइल बेसिक इन्फॉर्मेशन के बग़ैर जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि ये दो ही सोल्यूशन है, या तो प्रोग्राम के बाद जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, या आप कल के प्रोग्राम में ना पूरी मालूमात लेके कॉल कर लीजिएगा। मैं आपकी भरपूर रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला करूँगा और रहमत अल्लाह ताला की ज़ात करेगी। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों में से कोई एक चॉइस कर लीजिएगा। लेकिन बायोडाटा हमें आपका प्रवीण का कंप्लीट बायोडाटा चाहिए। आप पूरी मालूमात लेकर आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, जो मेरे नाम के साथ नंबर चल रहे हैं, या कल इसी वक्त मैं यहाँ पे मौजूद होगा, कल मेरे प्रोग्राम में कॉल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह आपकी जो है रहनुमाई की जाएगी। आसमा, आप अपनी दोस्त से मुतलिक जो है मज़ीद बायोडाटा ले लीजिए ताकि ठीक तरह से साहिबजादा साद अख्तर जो है रहनुमाई कर सके। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद औलाद की नेमत से जो है वो नवाजे और उनकी ज़िंदगी जो है वो खुश खुरम गुजरे। तो नाज़रीन, आपको फिर से बताते चलूँ कि जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, नंबर्स पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। जब आप हमें अपना नाम बताएंगे, अपना बायोडाटा देंगे, मज़ीद अपने वालिद का नाम और अपनी उम्र बताएंगे, तो आपकी जो है रहनुमाई की जाएगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो वज़ाइफ और तस्बीहात आपके लिए मुनासिब हुई वो आपको बता दी जाएंगी, आपकी तरफ जो है वो मुंतकिल कर दी जाएंगी। अगर आप वज़ाइफ तस्बीहात का खुलूस दिल से विर्द करेंगे, खुलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला यकीनन आपको तमाम परेशानियों से निजात दिलाएंगे। तो साहिबजादा साद अख्तर, कुछ मेल्स हम डिस्कस कर लें? जी ज़रूर, उनका भी हक है, ज़रूर डिस्कस कीजिए। जी साहिबजादा साद अख्तर इब्राहिम तुफ़ैल हैं। इब्राहिम तुफ़ैल बार्सिलोना से इन्होंने हमें मेल की है। अच्छा। इनके वालिद का नाम है मोहम्मद तुफ़ैल और इनकी उम्र जो है वो 43 साल है। एक मिनट, मोहम्मद तुफ़ैल, उम्र 43 ईयर्स। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं?
इनका कहना है कि यहाँ पर किसी की झूठी दरख्वास्त पर मुकदमा कायम हुआ है, मुझे इंक्वायरी के लिए जो है बार बार बुलाया जाता है, तो कोई पढ़ाई बता दें। तो इब्राहिम तुफ़ैल, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी कम करे, कानूनी तकाज़े भी पूरे कीजिए, जो है अच्छे लॉयर से भी जो है आप राब्ते में रहिए। बाकी दुआ में तो बहुत ताकत होती है, अल्लाह ताला के कलाम पाक में बहुत ताकत होती है। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर आपको तस्बीहात बताते हैं, साथ ही साथ वो आपके लिए दुआ गो रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए दुआ गो भी हूँ। और जैसे इस बार बेटी ने बताया कि आप जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे कीजिए, पूरा तावन करें उनके साथ, इदारों के साथ, और साथ एक तस्बीह शुरू कर लें, या मुहय्यो या अल्लाह, या मुहय्यो या अल्लाह। ये अल्लाह ताला की सिफ़ाती नामों में से एक नाम है। तो ये तस्बीह आप शुरू कर लें, या मुहय्यो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा ये तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी अल्लाह के फ़ज़ल से। काफ़ी हद तक पूरी उम्मीद आप रहें कि अब आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जी, और ये भी है कि बताता चलूँ कि प्रोग्राम के दौरान इस वक्त जो हमारा आपसे रब्ता हो रहा है, ये DM डिजिटल के ऑफिशियल नंबर्स हैं। जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप इन नंबर्स की बजाय मेरे साथ अगर रब्ता करना हो तो मेरे नाम के साथ जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्टिप में ग्रीन रंग की, उन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, ये ज़रा कन्फ्यूजन रहता है कि बाज़ लोग फिर दोबारा DM के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करते हैं, तो वो फिर इदारे के लिए मसला बनता है। जी हाँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है आपको आपके मकसद में कामयाब करे, हमारी दुआ है आपके साथ। तो हमें कॉल्स करते रहिए, हम जो है साहिबज़ादा साद अख्तर जो है आपको आपकी परेशानियों का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते चलेंगे। साहिबज़ादा साद अख्तर, एक और मेल डिस्कस कर ली जाए। लंदन से हमें ज़ियाउल्लाह ने जो है वो मेल की है, और पहले हम कॉलर ले लेते हैं, फिर जो है हम मेल डिस्कस करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? जुबैदा, अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने मुतालिक पूछना चाहती हूँ। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं लंदन से। लंदन से। आप अपने शोहर का नाम बताइए। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। और आपकी उम्र क्या है? 50 साल। 50 साल, ठीक है। क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरा हाउसिंग बेनिफिट का कोई नहीं मसला हल हो रहा है, इसलिए पूछना चाहती हूँ क्या हो रहा है। किसका मसला नहीं हल हो रहा? हाउसिंग बेनिफिट का। हाउसिंग बेनिफिट का, हाँ ठीक है, ठीक है। आपसे कल मेरा रब्ता हुआ था। चलिए मैं आपको तस्वीर बता देता हूँ, आप वो तस्वीर कीजिएगा और इंशाअल्लाह आपको इस सिलसिले में काफ़ी फ़ायदा और सहूलत इंशाअल्लाह ताला हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप कागज़ पेंसिल नोट कर लीजिए और उस तस्वीर को बाकायदगी के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जी जुबैदा, आप परेशान मत हो। अल्लाह ताला जो है आपकी जो है आपको इस मकसद में जो है कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला जो है आपके कारोबार में और बरकत डाले। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत के साए जो है आप पर निछावर करे। तो जो है मज़ीद रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। जी, एक और मेल लंदन से हमें ज़ियाउल्लाह बंगिश ने मेल की है और वल्द रोशन ख़ान बंगिश। ज़ियाउल्लाह बंगिश, वल्द रोशन ख़ान बंगिश, रोशन उम्र है इनकी 23 साल। खान बंगिश, जी जी, उम्र 23 साल। जी, ठीक है। इनका कहना है कि यूके में आपको बहुत पसंद किया जाता है और हम आपका बहुत एहतराम करते हैं और मैं पहली मर्तबा जो है आप पे यकीन करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी शादी जो है वो फ़ायदामंद रहेगी। और इन्होंने लड़की का नाम भी जो है हमें बताया है। हाँ। लड़की का नाम है लुबना और वल्द कुदरतुल्लाह, उम्र है इनकी 18 साल और पेशावर में जो है वो रहती हैं। तो इनको बता दीजिए कि क्या इनकी शादी जो है वो फ़ायदामंद रहेगी कि नहीं। इंशाअल्लाह ज़ियाउल्लाह, हमारी यही दुआ है कि आपकी आइंदा की ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे। जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, उनके साथ खुश खुरम गुजरे। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करते हैं। ठीक है। हाँ ज़ियाउल्लाह बंगिश, बात यह है कि जो आपने बायोडाटा अपने बारे में और उस बेटी के बारे में जो बताया है, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत कामयाब इंशाअल्लाह ताला रहेगा। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखिए,
इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अल्लाह की रहमत से। आप यकीन कामिल और तवक्कल के साथ आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह आपको भरपूर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आपका सवाल ये था कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि नहीं, तो ये वाकई आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और आप इस सिलसिले में जो भी कोशिश है वो जारी कीजिए, यानी अपने वालिदैन को उनके वालिदैन के पास भेजिए और बात को मैच्योर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली ये दोनों आप दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये नहीं कि आपके लिए फ़ायदेमंद, बल्कि लुबना बेटी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जो है आपकी परेशानी दूर करे और साहिबजादा सादक ने जो तस्बीहात बताई हैं उनका विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो है आपकी ज़िंदगी जो है मुस्तकबिल जो है वो अच्छा गुजरेगा। साहिबजादा सादक हमें हमारी प्रोडक्शन की जो टीम है मलका तबस्सुम ने वहाँ कॉल की है और उन्होंने अपना बायोडाटा उन्हें दे दिया है, तो हम तक जो है बायोडाटा जो है पहुँच चुका है। मलका तबस्सुम, उनके शौहर का नाम मोहम्मद आज़म है और ज़ौजा शौहर का नाम मोहम्मद आज़िम है, ठीक है, और उनकी उम्र जो है वो 52 साल है मलका तबस्सुम की, लंदन से थी? जी, और उनके मोहम्मद आज़िम की उम्र जो है वो 64 साल है। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं? इन्होंने जो है घरेलू परेशानियों से मुतल्लिक पूछा और साथ ही साथ इन्होंने अपने बच्चों का भी बायोडाटा दिया है। ज़ारा हैं, उनकी उम्र 36 साल है, शादी जो है उनकी नहीं हो पा रही, और नौरीन की उम्र है 19 साल, और नौरीन की स्टडी से मुतल्लिक इन्होंने जो है वो जाना है कि इम्तिहानात में उनको कामयाबी हो जाए, दुआ कीजिए उनके लिए। और मोहसिन की उम्र जो है वो 28 साल है। मोहसिन 28 साल जी, और मोहसिन के बारे में इन्होंने कहा कि मोहसिन ज़िद्दी बहुत है, तो उसके लिए जो है वज़ाइफ बता दें। ठीक है, एक्चुअली जी मलका तबस्सुम इंशाल्लाह जो है साहिबजादा सादक आपकी अभी रहनुमाई करते हैं आपका और आपके शोहर का और आपके बच्चों का बायोडाटा देखते हुए जो वज़ाइफ तस्बीहात मुनासिब होंगी आप तक जो है मुंतकिल कर दी जाएंगी। हमारी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी जो है आपकी फ़ैमिली के साथ खुश व खुर्रम गुजरे। जी हाँ, साहिबजादा सादक आपकी इजाज़त से एक और कॉलर ले लें, फिर साथ ही जो है इनकी रहनुमाई कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बाबिर इरशाद है। बाबिर इरशाद। जी जी। आपने कहाँ से कॉल की? जी मैंने यूके से कॉल की। यूके से। आपके वालिद का नाम क्या है? इरशाद अहमद। इरशाद अहमद। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 36 है। 26 है, ठीक है। 36। जी बाबर इरशाद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैंने ना अपनी शादी के हवाले से पूछना था। लड़की का नाम शुमाइला बीबी है। शुमाइला, ठीक है। और शुमाइला के वालिद का नाम क्या है? जी वो तो नहीं मुझे इसका नाम मालूम है। अच्छा, उनकी एज जो है वो 25 है। अच्छा 25। वो इधर यहाँ पे स्टूडेंट है। यूके, अब मुझे शहर भी बता दें, किस शहर में होती है वो? वो जी रहती है लंदन में रहती है। लंदन में, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे उसके वालिद साहब का नाम बता दें तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, या वालिदा का नाम बता दीजिए। वालिदा का नाम है कुलसूम बीबी है शायद। लेकिन अगर वालिद का नाम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने अपना प्रोफाइल बताया और जो शुमाइला बेटी के बारे में बताया है, यकीन कीजिए बेटियों के मामले में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मैं बड़ी मोहतात गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मेरे जो ये इसके मामले में मैं मुतमिन नहीं हूँ। देखिए आप जो है टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए, मैं अभी आपको ये सारी तफसीलात बताता हूँ। जी बाबर इरशाद, आपने जो है पूछा अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक के शुमाइला हैं, तो इससे मुतल्लिक रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक जो हैं आपकी रहनुमाई करते हैं, गौर से सुनिए। जी देखिए, आज आपने मेरे साथ रब्ता किया, मैं बड़े खुलूस से नीयत के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ। आज का दिन, आज की तारीख नोट कर लीजिए। मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, आपको ये मेरी बात हमेशा याद रहेगी। आपकी शादी, आपकी अल्लाह करे बहुत कामयाब, खुश व खुर्रम इनके साथ हो जाए, मैं तो दुआ कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, कभी ना कभी मेरे अल्फाज याद रखें आएंगे आपको कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, बल्कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो बहुत बेहतर होगा कुछ अर्सा इंतज़ार कर लीजिए और अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा। उसके लिए मैं आपको तस्वीर बता देता हूँ।
वो आप कीजिएगा, मज़ीद आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। या तवाब हो या अल्लाह की तस्बीह किया करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा या तवाब हो या अल्लाह, और फिर दुरूद पाक पढ़ें, आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदेमंद रहेगा। जो शैतान है कुछ मौक़े पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जब बच्चा कोई पैदा होता है उस मौके पे, जब कहीं कोई रिश्ता तय होने वाला होता है उस मौके पे, जब दो अच्छे कारोबारी पार्टनर मिलते हैं उस वक्त मौके पे, या इंसान किसी को अपना पार्टनर, किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो शैतान एक्टिव होता है। और शैतान एक्टिव होने का मतलब नुकसान की बात है। कॉलर है, फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। जी, एक और कॉलर साथ हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी, मेरा नाम सैयद हसन अली है, मैं बरली से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात? डरबी से? हाँ, बरले से। ठीक है सैयद हसन अली, अपने वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम है सैयद सुंदर अली। सैयद सुंदर अली। सुंदर अली। और आपकी उम्र क्या है? 38। जी सैयद हसन अली, क्या कहना चाहते हैं आप? वो मुझे पूछना था, वो 2-3 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं होता है, वो कारोबार भी नहीं होता है, काज काम भी अच्छा नहीं होता है, वो आगे क्या होगा मेरा, कुछ पूछना था। अच्छा, आपकी आगे? जी हाँ, आगे क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। मैं आपको एक छोटी सारी तस्वीर बता देता हूँ या अमल बताता हूँ, वो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर बेहतरी होना शुरू हो जाएगी अल्लाह ताला की रहमत से। सो अल्लाह पे भरोसा ख्याल करते हुए ये तस्बीहात जो हैं वो अमल को जारी रखिए। वो आप बल्कि तवज्जो से सुन लेना ही काफ़ी है कि सुबह की फजर की नमाज़ पढ़िए और उसके बाद कम अज़ कम एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। हो सके तो ज़्यादा पढ़ लें, 2, 3, 4, मैं तो 11 मरतबा पढ़ता हूँ, आप एक बार पढ़ लिया करें। सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी मुश्किलात हल करें, और पहले सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, फिर दुआ करें, और उसके बाद एक तस्बीह वो कर लिया करें, या मुजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह। कम अज़ कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा या मुजीबो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। यानी कि आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और उसके बाद दुआ करनी है अपने कारोबार की बेहतरी के लिए, और फिर या मुजीबो या अल्लाह की तस्बीह करनी है। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी, एक और कॉलर साथ हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। मैं अपनी बहन का पूछना था, मैं ऑफलाइन बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद जो है कुछ ही देर बाद जो है आप रब्ता कर सकती हैं। नुहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक पर आपकी रहनुमाई करेंगे, अगर आप प्रोग्राम में ऑन एयर डिस्कस नहीं करना चाहती अपना मसला। जी, मैं इसी नंबर पे कॉल कर सकती हूँ? नहीं, जो आप निचले नंबर देख रहे हैं। प्रोग्राम खत्म होने के 2-3 मिनट, प्रोग्राम जो ही खत्म हो 2-3 मिनट में आपकी खातिर यहाँ स्टे कर लूँगा। प्रोग्राम के ख़त्म होते ही कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट के बाद बात करें तो फिर मेरे जो नाम के साथ मोबाइल नंबर्स हैं वहाँ पर रब्ता किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप जो है निचले नंबर जो हैं उन पर भी रब्ता कर सकती हैं, और अगर आपने जल्दी जो है रब्ता करना है 2-3 मिनट बाद प्रोग्राम के, तो आप फ़ौरन से कॉल कीजिएगा जिस नंबर पर आपने अभी कॉल की। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर जो हैं, जो मसला आप ऑफ एयर हमारे साथ डिस्कस करना चाहती हैं साहिबजादा सादक अख्तर, उसको सुनकर आपसे आपका बायोडाटा लेकर जो है आपकी रहनुमाई कर देंगे। जो वज़ाइफ और तस्बीहात आपके लिए मुनासिब होंगी आपको बता दी जाएंगी। तो इस तरह जो है आपकी हम रहनुमाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, अभी एक मलका तबस्सुम उनकी कॉल और उनके घर और उनके बारे में थी, तो उसके बारे में ये बता दूं कि आप एक तस्बीह फ़ौरी तौर पर शुरू कर दें, या सलाम हो या अल्लाह अभी कीजिए। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा, या सलाम हो या अल्लाह, या सलाम हो या अल्लाह, और फिर एक मरतबा कम से कम दुरूद पाक पढ़िए और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये तो हो जाएगा। लेकिन आपने ज़हरा बेटी की भी बात करनी है, नौरीन बेटी की भी और मौसम की भी, तो ये प्रोग्राम का टाइम बहुत थोड़ा होता है, बल्कि इस प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता है। तो बहुत बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो निचले दिए गए नंबर उन पर रब्ता कर लीजिएगा। अब ये कॉलर हमारे साथ। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम आबदा है। मैंने उस दिन भी कॉल की थी तो मैंने पूछा था कि मैंने बस फर्म जमा करवाया हुआ है, तो इन्होंने मुझे तस्वीर पाई थी कादिर और या अल्लाह, लेकिन अभी तक उसका आंसर नहीं आया। अब तक आ रहेगा। आप फिर से बताइए, आप जो है फिर से बताइए, हमें आपकी आवाज़ जो है वो समझ नहीं आ रही। हेलो जी, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है डिस्टॉर्शन की वजह से, तो आप प्रोग्राम के बाद जो है राब्ता कर सकती हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर जो हैं आप रहनुमाई करेंगे। जी साहिबजादा सादक अख्तर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी जैसे मलका तबस्सुम उन्होंने हमें बेटी ने कॉल की, मेरी बहन उन्होंने कॉल की थी MCR पे डायरेक्ट, तो मुझे कॉल नहीं है लेकिन MCR में आई, तो वो एक तस्बीह शुरू कर लें, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा, या सलाम या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ ठहराव महसूस होगा, लेकिन चूँकि 3, 4, 5 चीज़ों को डिस्कस करना है तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा। तफसीलन बात हो जाएगी, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और अलग-अलग उसका हल भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, तस्बीहात बता सकते हैं, बाकी रहम तो अल्लाह ताला की ज़ात करेगी, आसानियाँ वही पैदा करेगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है। अगर मुश्किल मौजूद है तो अल्लाह ताला कहते हैं साथ आसानी भी मौजूद है। तो आप अल्लाह पे भरोसा रखते हुए आप प्रोग्राम के बाद जो निचले दिए गए नंबर हैं ग्रीन स्टिप में, तो वहाँ कॉल कीजिएगा। जी, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना अख्तर। शबीना अख्तर। और आपके शोहर का नाम? वकास इलियास। वकास इलियास। और आपकी उम्र क्या है? जी 25। कहाँ से कॉल किया आपने? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से कॉल की। क्या पूछना चाहती हैं आप शबीना? मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं होती और पूछना था, उसके बारे में पूछना था और हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड से मुतालिक पूछना चाहती हैं? जी। हस्बैंड के साथ आपकी बनती नहीं है या उनके काम से मुतालिक पूछना चाहती हैं? उससे मेरे से नहीं बनती। ठीक है, अभी आपको तस्बीह बता देता हूँ। वो तस्बीह आपने यकीन कामिल के साथ करनी है, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। वो आपने तस्बीह करनी है या जामिओ या अल्लाह, या जामिओ या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए, फिर 100 मरतबा या जामिओ या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दीजिए। ये आपने किसी भी वक्त 24 घंटे में ये करना है, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। या जामिओ या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ किसी भी वक्त ये तस्बीह कीजिए। ये 2-3 मिनट लगेंगे, ये तस्बीह ख़त्म हो जाएगी और लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको इंशाअल्लाह ताला वकास साहब के हवाले से महसूस होंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो या आप में बेहतर महसूस करें, दिल माने, तो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद जो मेरे नाम के साथ ग्रीन स्ट्रिप पे नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। तमाम नाज़रीन, इस वक्त जो मेरी आपसे जो बातचीत हो रही है ये DM डिजिटल के ऑफिशियल नंबर्स हैं। प्रोग्राम के दौरान मेरी इन नंबर्स के आपके ज़रिए आपसे बातचीत हुई। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे नाम के साथ जो 2 ग्रीन नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आप कॉल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो सो डोंट हेजिटेट, कॉल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों की मदद फरमाए जिन्होंने हमें कॉल की। अल्लाह ताला तमाम की परेशानियां दूर करे। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर जो है आपके लिए दुआ को रहेंगे। तो जो लोग प्रोग्राम में रब्ता नहीं कर सके, आप प्रोग्राम के बाद जो है रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर हमें जो है वो मैसेज देते हैं, तो लेते हैं उनसे आज का मैसेज। जी हाँ, देखिए दीन इस्लाम जो है हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की तरफ भी तवज्जो देने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। और एक छोटी सी बात जो है बहुत हम बआसानी रूटीन में कर जाते हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह है, वो है चुगली, गीबत, किसी खिलाफ साजिश करना।
हालांकि ये वो आदत हैं, वो हरकतें हैं जिनके खिलाफ जिसकी वजह से कोई फ़ौजदारी मुकदमा या कानून साजिश नहीं है, लेकिन इसके जो नुकसानदेह असरात हमारे सामने आते हैं वो इतने खौफनाक हैं जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इसकी सज़ा इस दुनिया में भी मिलती है, अगले जहान में भी मिलती है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से, तमाम इंसानियत से गुजारिश है कि इस किस्म की जो बुरी आदत हैं, यानी चुगली, ग़ीबत, साजिश, झूठ और महज किसी को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए झूठ बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। इनसे जितना गुरेज करें उतना ही अच्छा है। और कह के लगा के हंसना भी मुनासिब नहीं, मुस्कराना, तबस्सुम फरमाना, यही अच्छी बात है। इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप पर बहुत ज़्यादा रहमत होगी अल्लाह ताला की। यही मैं आज कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल 3 से 4 माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 से 4 इस बार बेटी के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत ने प्रोग्राम के इख्तिताम में। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है। दुआओं में हमें याद रखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।